नमस्कार, स्वागत है आपका सागर कोचिंग सेंटर भगवानपुर में। मैं हूं श्रवण कुमार सागर। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के हैं मध्य प्रदेश एनएमएस एग्जाम 24 सितंबर 2023 मैथ पेपर का सॉल्यूशन। मध्य प्रदेश में एनएमएस एग्जाम 2023 संपन्न हो चुका है और उसका क्वेश्चन पेपर आ चुका है। तो इस वीडियो में हम उसका सॉल्यूशन करने वाले हैं। आप भी देखेंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन मध्य प्रदेश में पूछा गया है रीजनिंग में, और आपको भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आपको बता दें कि इसमें हम क्वेश्चन नंबर 26 से आगे का सॉल्यूशन करने वाले हैं, क्योंकि पिछले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 25 तक के क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर चुके हैं। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो उसको देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 26 से आगे हम लोग बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 26 से 30 तक ये निर्देश दिया गया है और इसके आधार पर हमें आंसर देना है। तो देखिए यहाँ निर्देश में क्या था कि एक स्कूल में 5 अध्यापक थे। ए और बी हिंदी और अंग्रेजी पढ़ा रहे थे, सी और बी अंग्रेजी और भूगोल पढ़ा रहे थे, डी और ए गणित और हिंदी पढ़ा रहे थे, ई और बी इतिहास और फ्रेंच पढ़ा रहे थे। अब इस पे आधारित ये प्रश्न है, तो इसको सॉल्व कैसे करना है वो समझते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे 5 अध्यापक थे, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं ए बी सी डी और ई, ये हो गए अध्यापक। अब इसमें देखिए क्या है निर्देश, ए और बी हिंदी और अंग्रेजी पढ़ा रहे थे। तो इसमें ए और बी क्या कर रहे थे, हिंदी पढ़ा रहे थे और अंग्रेजी पढ़ा रहे थे। ठीक है, बी भी इसी तरह से हिंदी और अंग्रेजी पढ़ा रहे थे। उसके बाद कह रहा है सी और बी अंग्रेजी और भूगोल पढ़ा रहे थे। चलते हैं सी और बी पे। सी और बी अंग्रेजी और भूगोल, तो अंग्रेजी और भूगोल। बी में भी क्या हो जाएगा, भूगोल। डी और ए गणित और हिंदी पढ़ा रहे थे। डी और ए गणित और हिंदी, ए भी गणित, इसमें गणित भी शामिल कर देते हैं। उसके बाद ई और बी इतिहास और फ्रेंच पढ़ा रहे थे। तो ई और बी इतिहास और फ्रेंच, बी भी फ्रेंच पढ़ा रहा था। ठीक है, तो इस तरह से आपको सबका लिख लेना है। तो रफ के लिए आपको क्वेश्चन पेपर में ही जगह दिया रहता है। अब लिख लिए, अब इसके आधार पे आपको उत्तर देना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में है कौन सा विषय 2 से अधिक अध्यापक पढ़ा रहे थे। तो ध्यान से देखिए कि इसमें 2 से अधिक कौन कौन विषय पढ़ाया जा रहा है। हिंदी हिंदी हिंदी, तो हिंदी हो गया। एक दूसरा है ई यानी इंग्लिश। तो हिंदी और अंग्रेजी ऐसा विषय है जिसको 2 से अधिक अध्यापक पढ़ा रहे हैं, लेकिन ऑप्शन के अनुसार इसमें देखिए अंग्रेजी कहीं नहीं दिया हुआ है। तो इसका मतलब इसका आंसर जो हो जाएगा हिंदी सही आंसर हो जाएगा। फिर 27 में अध्यापकों में से कौन सा अध्यापक सबसे अधिक विषय पढ़ा रहा था। तो ध्यान से देखिए इसमें सबसे अधिक विषय कौन पढ़ा रहा है, ये बी वाला। तो बी किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो इसी तरह से आपको ऐसे प्रश्नों का सॉल्यूशन करना है। चलिए अब आगे बता देते हैं आपको। तो इसी तरह से उसी आधार पर क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, और 29 में हो जाएगा ऑप्शन डी। ऐसा कोई अध्यापक नहीं है 2 से कम विषय पढ़ा रहा है। तो 2 से कम का तो कोई नहीं था, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 30 में है निम्न में से कौन सा जोड़ा गणित और हिंदी दोनों पढ़ा रहा था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अब अगले टाइप के प्रश्न पर। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 31 में है सचिन 5 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है। तो आप जानते हैं ऊपर वाला भाग क्या होता है, नॉर्थ यानी उत्तर, नीचे होता है साउथ यानी दक्षिण, और दाहिने साइड होता है पूरब और बाएं साइड होता है पश्चिम। तो किधर जा रहा है, पश्चिम की ओर जा रहा है। ठीक है, तो इधर चले जाते हैं। कितना किलोमीटर जा रहा है, 5 किलोमीटर। अब उसके बाद क्या करता है, बाएं मुड़ता है और 15 किलोमीटर चलता है। तो यहाँ से ये बाएं मुड़ेगा, इधर 15 किलोमीटर जाएगा। और उसके बाद कहता है फिर वह बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, फिर यहाँ से 5 किलोमीटर चलता है। अब कहता है वह प्रारंभिक स्थान से कितना दूरी पे है। तो यहाँ से यहाँ की दूरी पूछ रहा है। तो इधर 15 है, तो ये भी 15 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी में है। इसी तरह से अगला प्रश्न है, चलिए इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं ताकि आपको और अच्छा से दिखाई दे। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 31 में है 31 विद्यार्थियों कक्षा में अरुण का स्थान 17वां है, अंत से उसका स्थान कौन सा है। तो देखिए इस तरह के जो सवाल हैं उसका फॉर्मूला आपको बताते हैं। ए प्लस बी माइनस होता है 1 बराबर होता है टोटल नंबर। ठीक है, यहाँ पे ए का मतलब है बाएं सा स्थान, बी का मतलब है दाएं सा स्थान, उसमें से 1 घटाना है और उसके बराबर होता है कुल संख्या।
तो यहाँ देखिए 31 विद्यार्थियों की कक्षा में और उनका स्थान 17वां है। तो इधर से ले लेते हैं 17 और ये बी हमें पता नहीं है, एक सूत्र से लेंगे, ठीक है। और टी कितना है, टोटल विद्यार्थी 31। तो इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ 17 से 1 कम हो जाएगा, घटा देंगे 16 और बी का मान निकालने के लिए 16 को उस साइड ले जाएंगे, माइनस में आएगा। तो यहाँ पर जो सही आंसर निकलेगा हमारा 15 आएगा, ठीक है ना, ऑप्शन डी। तो इस तरह से आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 में देखते हैं। 6 तारीख को मंगलवार है तो 24 को क्या होगा। ये कैलेंडर से पूछा गया सवाल है। तो कैलेंडर का हम रीजनिंग बना चुके हैं सभी चैप्टर का, तो आप रीजनिंग वाले प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ 24 है, यहाँ 6 है, तो करना क्या है, ये महीना के अंदर का टाइप 1 है कैलेंडर में, तो 24 में से 6 घटा देंगे, क्या बच जाएगा 18। अब इसमें हमें 7 से डिवाइड करना है, शेष लेना है। तो 7 दूनी 14, यहाँ शेष क्या बच जाएगा 4। तो जो शेष बचेगा, अगर आगे का पूछेगा तो जोड़ते हैं, पीछे का पूछेगा घटाएंगे। तो यहाँ मंगलवार है, तो मंगलवार है, ठीक है। मंगलवार का कोड होता है 2, क्योंकि आगे का पूछ रहा है तो जोड़ेंगे, शेष को जोड़ेंगे। तो 4 2 6, 6 किसका कोड है, शनिवार का। तो आपको कोड याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो कैलेंडर वाला रीजनिंग अगर आपको नहीं आता तो इस पर हम वीडियो बना दिए हैं, तो उसको आप देख सकते हैं। तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो गया। चलते हैं अगले सवाल पे। 34 नंबर में देखिए, ये लिखा हुआ अक्षरों में से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। देखिए इसी का प्रयोग करके हमें इसमें से कौन सा शब्द नहीं बना सकते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर बी नहीं बना सकते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए इसमें आई है, ठीक है, और इसमें देखिए कहीं भी आई नहीं है। तो इसलिए हम ये ऑप्शन नंबर बी को इसका प्रयोग करके नहीं बना सकते हैं। तो काफ़ी इजी रीजनिंग है, ये आसानी से आप बना सकते हैं। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं। तो ये देखिए दर्पण वाला सवाल। तो दर्पण वाला सवाल के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है, इसको याद रखना आपको 11:60, ठीक है। और जो भी यहाँ दिया रहेगा तो घड़ी में समय, उसको इसमें से माइनस कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको माइनस कर देते हैं, तो ये क्या बच जाएगा, हमारा हो जाएगा 55, ठीक है। यहाँ पे 0 आ रहा है, इसका मतलब 0 का मतलब 12 बज रहा है, तो 12:55 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। अगला है, निम्न में से असंगत चुनिए। असंगत का मतलब क्या होता है, जो सबसे अलग हो। तो यहाँ पे देखिए चक्रवात, भूकंप और सुनामी सभी क्या है, प्राकृतिक आपदा है। लेकिन सिस्मोग्राफ क्या है, ये भूकंप को नापने के लिए प्रयोग किया जाता है, ये सबसे अलग है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 37 में है, निम्न विकल्पों में से सार्थक क्रम दर्शाइए। तो आप तो आसानी से समझ गए होंगे, इसका सार्थक क्रम ऑप्शन नंबर बी में है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 में यहाँ पे भरने के लिए है, यहाँ पे क्या होगा, तो इसको आप भर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 9 है, 8 है, 7 है, यानी सब में 1 का डिफरेंस आए। इसमें 4 5 6, यहाँ पे 1 प्लस किया गया है। यहाँ पे 20 से 12 हो रहा है, -8 किया गया। तो अब 12 में से -8 कर दीजिए, ठीक है। तो क्या बच जाएगा 4। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आ सकता है, इसका सही आंसर ऑप्शन बी है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 39 में देखिए, यहाँ पे 1 2 3 6 7 8 यानी +1 हो रहा है। तो ये 12 2 14 और 14 2 कितना हो जाएगा 16, ऑप्शन नंबर 1 में है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर हो जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 40 में देखिए, यहाँ P है, उसके बाद OM। तो इस सब को आपको करना क्या है, इस तरह से लिख लेना। P 16 होता है, T 20 होता है, उसी तरह से O 15 होता है, Q 17 होता है, S 19 होता है, ठीक ना। M 13 हो गया, N 14 हो गया, उसके बाद R 18 हो गया। यहाँ पे ध्यान से अगर आप देखेंगे तो इसमें डिफरेंस आपको पता चलेगा। इसमें देखिए यहाँ पे 13 2 15 और 15 1 16, यहाँ पे 2 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ 1 का डिफरेंस आ रहा है। इसमें देखिए यहाँ पे 14 3 17 17 3 20, यहाँ 3 3 का डिफरेंस। ऐसे ही डिफरेंस अगर निकालते जाएंगे तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। इसी तरह से अगला प्रश्न देखिए, इस टाइप का आपको पूछा जाएगा रीजनिंग। तो इसको बनाना कैसे समझते हैं। ये है वेन आरेख से, तो इस पर भी हम वीडियो बना चुके हैं, तो आप उसको देख सकते हैं। विज्ञान है, भौतिकी है, रसायन शास्त्र है। तो इसमें इस तीनों के संबंध को दर्शाना है चित्र के माध्यम से। तो कौन सा चित्र सबसे उपयुक्त है, तो बनाइए। देखिए आप जानते हैं भौतिकी और रसायन क्या है, विज्ञान की शाखाएं हैं। तो भौतिकी
और रसायन क्या है, विज्ञान की शाखाएं, दोनों विज्ञान के अंतर्गत आता है। तो इस तरह से इसका बना सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर आ जाएगा। इसी तरह से अगला प्रश्न लेते हैं 42 में। देखिए इसका संबंध, डॉक्टर है पुरुष है कलाकार, डॉक्टर पुरुष डॉक्टर हो सकते हैं और पुरुष कलाकार भी हो सकते हैं ना, तो ये तीनों हो सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है। जीव मनुष्य ग्रह, जीव मनुष्य और ग्रह, तो ये देखिए जीव मनुष्य, तो चलिए ये मनुष्य है, मनुष्य क्या है, एक जीव है, ठीक है, मनुष्य क्या है, एक जीव है, और ये दोनों कहाँ रहते हैं, इसी ग्रह पे रहते हैं, पृथ्वी ग्रह पे रहते हैं। तो इसका जो सही आंसर आ सकता है ऑप्शन नंबर सी हो सकता है। अपराधी चोर और जज, इसके बीच में संबंध देखिए, देखिए ये अपराधी, तो अपराधी चोर क्या हो सकता है, अपराधी हो सकता है, और जज क्या अलग है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 45 देखिए, स्कर्वी और चेचक क्या है, बीमारी है, और दोनों क्या है, बीमारी है, तो दोनों को बीमारी के अंतर्गत रख दीजिए, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी तरह से अगला प्रश्न लेते हैं क्वेश्चन नंबर 46 में। देखिए इसको कहता है अर्थपूर्ण श्रेणी में व्यवस्थित करने के लिए, तो इसको आप कर सकते हैं। सबसे पहले क्या होता है, अक्षर होता है, ऑप्शन नंबर 3 में है। उसके बाद शब्द होता है, उसके बाद क्या होता है, उससे वाक्य बनता है, वाक्य से क्या बनता है, वाक्य से पृष्ठ बनेगा, पृष्ठ से क्या बनेगा, अध्याय बनेगा, अध्याय से क्या बनेगा, बुक बनेगा, ऑप्शन नंबर डी में है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 47 में देखिए, यदि बादल को सफ़ेद, सफ़ेद को हवा, हवा को नीला, नीले को पानी, पानी को बिजली कहा जाए तो बताए कि पक्षी कहाँ उड़ेंगे। देखिए पक्षी कहाँ उड़ता है, हवा में, लेकिन हवा आंसर नहीं होगा। इसमें आपको ध्यान ये देना है कि इस रीजनिंग में हवा को कह क्या रहा है, तो यहाँ पर देखिए हवा को नीला कह रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा नीला, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में आई के दाएं 7वां अक्षर क्या होगा, तो आई, आई कितने नंबर पर होता है, 9 नंबर, दाएं जा रहा है तो जोड़ेंगे 7वां अक्षर, तो 9 7 कितना हो गया, 16, 16 क्या होता है, पी होता है, तो ऑप्शन नंबर ए आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 में है, RACS शब्द के अक्षरों से प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार प्रयोग करते हुए अंग्रेजी भाषा के कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो इससे इसको आप बना सकते हैं। इसका सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए, ठीक है, कोई शब्द इससे नहीं बन रहा है। चलिए क्वेश्चन 50 का सही आंसर क्या हो जाएगा, इसको अगर सॉल्व करेंगे 50 का आपको आंसर आ जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, एक मछली, दो मछली, तीन मछली, तो आगे एक मछली, पीछे भी एक मछली, और इस तरह से आएगा, तो इसमें 3 हो सकता है। ठीक है, 50 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 में है, 5 वर्ष बाद राहुल के पिता की उम्र 55 वर्ष हो जाएगा। 5 वर्ष बाद 55, तो अभी कितना हो गया 50, 8 साल पहले पूछता है, तो कितना हो जाएगा 42 वर्ष का, ऑप्शन डी में है। चलिए अगला प्रश्न है, लुप्त संख्या को ज्ञात करना है। तो यहाँ देखिए, यहाँ 4 से 9 रहा है, 4 दूनी 8 1 9, यहाँ 3 दूनी 6 1 7, यहाँ 2 दूनी 4 1 5, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 दूनी 10 1 11, ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 53 पे चलते हैं। 53 में देखिए ये है सवाल, और इसको हमें करना है सॉल्व। तो यहाँ पे 5, यहाँ प्लस को क्या कर रहा है, प्लस को गुना कर रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए माइनस है, माइनस को क्या कह रहा है, प्लस कह रहा है, और फिर यहाँ गुना को क्या कह रहा है, सवाल में भाग कह रहा है। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो ये हो गया 5 चौके 20, इधर 3 से भाग देंगे 18 में 6, 20 6 26, किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में है। तो इस तरह से काफ़ी इजी रीजनिंग पूछा गया था, आप आसानी से बना सकते। 15 से 160 के मध्य कितनी संख्या ऐसी है जो 17 से विभाज्य लेकिन 4 से नहीं। तो देखिए 15 से 160 तक, तो कितना हो जाएगा 17, 34, 51, तो 68, 85, 102, 119, 136, 153, ये सभी संख्या हो सकता है जो 17 से विभाज्य है, लेकिन 4 से विभाज्य नहीं होना चाहिए। तो देखिए 4 से इसमें कौन, ये 68 तो 4 से विभाज्य हो जाएगा। इसके बाद जो है 136 भी 4 से विभाज्य हो जाएगा, तो बाकी सभी 4 से विभाज्य नहीं हो रहे। तो टोटल 9 संख्या है, तो 9 में से 2 घटा दीजिए, तो 7 संख्या ऐसा है जो
इस तरह का हो सकता है। ऑप्शन सी सही आंसर है। देखिए यहाँ पे मनोज ने नरेश से कहा, यहाँ पे देखिए मनोज है, एक साइड है नरेश। मैं तुम्हारे पिता, मनोज नरेश से कहा मैं तुम्हारे पिता, इसका पिता के पिता का पुत्र हूँ। मनोज नरेश से किस प्रकार संबंधित है? देखिए नरेश है, नरेश का पिता, फिर पिता का पिता कौन हो गया? दादा, और दादा का बेटा कौन होता है? या तो चाचा हो सकता है या पिता हो सकता है, लेकिन कह रहा है एकमात्र पुत्र हूँ, तो इस कंडीशन में पिता होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। इसी तरह से अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 56। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जो सही आंसर आएगा, ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है, यहाँ पे इसको बनाना संभव नहीं है। तो इसका जो सही आंसर आपको हम बता देते हैं, या ऑप्शन बी आएगा। ठीक है, तो आप इसको बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए इस तरह का सवाल आपको निश्चित रूप से एक पूछा जाएगा, जिसमें 5 प्रश्न पूछे जाते हैं और 5 नंबर इससे आएगा। तो ये काफ़ी ईजी है, इसको आप अगर एक बार समझ लेते हैं तो 5 नंबर आपका पक्का। तो चलिए समझते हैं यहाँ पे करना क्या है। इसको देखिए यहाँ पे क्या है? खिलाड़ी। तो खिलाड़ी में कौन कौन है आपको लिख लेना है। देखिए खिलाड़ी में कौन कौन है, वृत्त वाला में कौन कौन है, वृत्त का मतलब खिलाड़ी, तो वृत्त वाला में कौन है? 3 4, यहाँ 3 है। इसको ऐसे बनाइएगा। देखिए रफ में क्या कीजिएगा, यहाँ पे लिख लीजिए खिलाड़ी। आपको तरीका बताते हैं। खिलाड़ी के अंतर्गत कौन कौन है? 3 है, 4 है, 22 है और 25 है, तो ये लिख लेना है। फिर उसके बाद लिखेंगे कलाकार, और कलाकार मतलब यहाँ पे दिया है बॉक्स, इस आयत में कौन कौन सा अंक है उसको लिख लेना है। और फिर त्रिभुज वाला में यानी कि डॉक्टर वाला में कौन कौन है उसको लिख लेना है, और उसके आधार पे आपको उत्तर देना है, तो आसानी से आप दे पाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर आएगा 57 का ऑप्शन डी आएगा। ठीक है, 58 का सी आ जाएगा, और 59 का इस तरह से बनाएंगे तो 59 में आपको जो है ए आ जाएगा और 60 में बी आ जाएगा। तो आप बना के मिला सकते हैं इसको। चलिए अगला 61 में देखिए क्या है, राइट को VQHSD लिखता है, तो इसको क्या लिखेगा? बहुत ही सिंपल होता है इस तरह का रीजनिंग बनाना। देखिए WRITE, इसको लिख क्या रहा है? VQHSD। अब देखिए आपको पता चल गया होगा, यहाँ W 23 नंबर पे होता है, यहाँ 22, एक माइनस किया, R से Q 18 17, एक माइनस किया, सब में एक एक माइनस कर रहा है, तो इसको भी माइनस करके लिख दिए। M 13 नंबर पे होता है, तो 12 पे क्या होगा? L। उसके बाद I 9 पे होता है, तो 8 पे क्या होगा? H। उसके बाद G 7 पे होता है, तो F हो जाएगा 6 पे। H 8 पे होता है, तो 7 वाला ले लीजिए। फिर T 20 पे होता है, तो S 19 पे। तो किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन देखिए इसका ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है ना, तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह से इसको अगर देखिए क्वेश्चन नंबर 62 को, इसको अगर अक्षरों के बीच ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर है जितने के अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। ठीक है, तो ऐसा आपको 2 अक्षर मिलेगा, तो ऑप्शन सी सही है। फिर यहाँ पे देखिए 15वां स्थान है, अंश से 11वां है, पंक्ति में कितने लोग हैं इसका आपको ट्रिक बता दिए थे। A + B - 1 बराबर टोटल नंबर। तो A इधर से 15वां स्थान, इधर से देखिए 11वां स्थान, -1 टोटल नंबर हमें निकालना है। तो 11 और 15 हो गया 26 - 1 बराबर कितना हो जाएगा? 25। 25 इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए इसी तरह से है। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बच गया है उसको हम अगले वीडियो में बनाएंगे, काफ़ी लंबा वीडियो हो रहा है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।